चलिए अब उज्जैन से सीधे रुक लेंगे डॉक्टर मोहन यादव का। हमारी बुआ जी उज्जैन तहसील में निनोरा गांव में अपनी 5 बीघा जमीन बेच के 3 करोड़ की लागत से निजी पैसे से जनता के हित में घाट बनवाया। जोरदार अभिनंदन करें। ये जल संरचनाओं की व्यवस्थाओं के लिए समाज में उत्कृष्ट उदाहरण है और आप अपने मन की आत्मा से कि सबको स्नान की जगह मिलना चाहिए, ये जो पवित्र भाव है, मध्य प्रदेश सरकार से मैं उनका अनुमोदन करता हूं और उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ये प्रेरणा सबको मिले। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर बताना चाहूंगा, ऐसे महापुरुष जिनने अपने जीवन में अपनी पूंजी से, मैं पिछले समय सागर था, सागर के अंदर एक मकरोनिया महाविद्यालय में श्री जैन साहब ने अपने राशि से 2.5 करोड़ से कॉलेज के अंदर निर्माण करवाया, केवल इसलिए कि मैं पढ़ के निकला हूं और बाकी को लाभ मिलना चाहिए। जो बहुत पैसे वाले नहीं, लेकिन अपने जीवन की पूंजी का सब कुछ हिस्सा कॉलेज के लिए दिया। तो हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसे सभी सज्जनों का जिनने समाज के हित में इतना बड़ा दान दे करके अनुपम प्रेरणा दे, उसका सम्मान करें। जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। एक ऐसा अनुकरणीय उदाहरण जैसा कि माननीय ने इस समय बताया, और उनका सम्मान, सारस्वत सम्मान हम यहाँ पर कर रहे हैं। अपनी जमीन बेचकर नदी के प्रति समर्पण भाव पैदा करना, ये बिरला ही कार्य होता है जो उन्होंने कर दिखाया। ऐसे धर्मात्मा, श्रद्धालु और दानवीर श्रीमती सीताबाई का सत्कार कर रहे हैं। इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने करकमलों से सभी अतिथियों के उपस्थिति में भाई श्री दीपक कहार, जिन्होंने जनसेवा के साथ साथ, आप यकीन मानिए जब प्रशासन को भी आवश्यकता पड़ती है तो दीपक कहार की याद आती है। चाहे शव को निकालना हो या डूबतों को बचाना हो, उसके लिए उसने जो कार्य किया, भाई दीपक ने कम उम्र में अपना पूरा जीवन मां शिप्रा के लिए समर्पित कर दिया और कह दिया कि समाज सेवा के लिए मेरा जीवन है, अर्पित कर दिया। ऐसे दीपक कहार का भी आप जोरदार तालियां बजाकर सत्कार करें, अभिनंदन करें। साथ ही श्री राजेश त्रिवेदी जी जो सम्मान पत्र और उसके बाद इसी क्रम में श्री राजेश त्रिवेदी जी जो 1 माह से सीवरेज लाइन की सफाई का कार्य उज्जैन में कर रहे हैं, नगर पालिक निगम भोपाल की टीम है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कृपया वे आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से के हाथों से सर्टिफिकेट ग्रहण करें। 1 माह से उज्जैन में आकर साइलेंट वर्क कर रहे हैं। माननीय मैं प्रार्थना करूं, साइलेंट वर्क कर रहे हैं और लगातार उन्होंने सीवरेज लाइन के लिए पूरा कार्य किया, अद्भुत कार्य किया, अद्भुत कार्य किया। सम्मान के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं और सभी अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। जल गंगा संवर्धन अभियान और शिप्रा तीर्थ परिक्रमा 2 दिवसीय आयोजन यहां पर संपूर्णित हुआ। संपूर्ण प्रदेश में यह आयोजन इस समय चल रहा है। मैं इसके पूर्व की माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें आशीर्वचन प्रदान करें, संबोधन दें। मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से, कृपया वे इस अवसर विशेष पर 2 शब्द कहें। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वे संबोधित करें सभा को, और आप सब एक बार चैतन्य हो जाए, जोरदार जयकारा लगाए, बोलिए शिप्रे महारानी की। बोलिए महाकाल राजा की, शिप्रे महारानी की, गंगा मैया की, हर सिद्धि माता की, अवंतिका नाथ की। मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके साथ मेरा सौभाग्य है कि 2004 में जब मैं सिंहस्थ का प्रभारी था तो पहली बार चुनरी कैसे चढ़ती है, ये परम पूज्यपाद महामंडलेश्वर गुरु शरणानंद जी महाराज जो कि यहाँ आने वाले थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए,
उनके सानिध्य में हमने पूजा की थी और उन्होंने कहा था कि हर साल गंगा दशमी पे मोहन जी महारानी की पूजा करना चाहिए। तब से लेके आज तक प्रतिवर्ष वो छोटा कार्यक्रम था, ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम है। एक बार मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे विधायक माननीय कालू हेड़ा जी, पूरी संत मंडली के चरणों में वंदन करता हूं। हमारे वाल्मीकि समाज के नेता और धर्म गुरु, जिसने हमेशा सामाजिक समरसता के लिए काम किया, ऐसे उमेश नाथ जी मुनि के लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे सांसद अनिल भाई, इंदौर के महापौर, जिनके नेतृत्व में लगातार इंदौर 7वीं बार स्वच्छ इंदौर के नाम से हुआ, ऐसे पुष्यमित्र भार्गव जी। हमारे उज्जैन के महापौर जी टीनू भाई, गौरव जी भी थे ना, गए क्या? अच्छा, यहाँ के उज्जैन के जिला अध्यक्ष भाई जोशी जी, मंच पर उपस्थित सभी नेताओं के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। और आप सब अपने लिए भी ताली बजा दीजिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। आज का दृश्य मुझे बिल्कुल सिंहस्थ जैसा लग रहा है। रंग बिरंगे चेहरे, बिल्कुल साड़ी पहन के हमारी माताएं बहनें हैं। और शिप्रा मैया का जल देखिए आप, कितना स्वच्छ, कितना पवित्र। और जिस तरीके से आज पूजा यहाँ के उज्जैन के ब्राह्मणों ने करवाई और चुनरी चढ़ाई, मेरा मन गदगद हो गया। मोहन जी, बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी चुनरी पूजा करने का मुझे सौभाग्य मिला और ये सौभाग्य आपने ले दिया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, जब व्यक्ति संस्कारों से जुड़ा हो, धर्म से जुड़ा हो, तो वो कहीं पर भी बैठे धर्म की बात करेगा, संस्कार की बात करेगा। मुझे कहते हुए गर्व है कि जितनी भी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जल संरचना है, चाहे कुआं सूख गया हो, बावड़ी सूख गई हो, उसको कैसे गंगा दशमी में गंगा मैया की जयकारा करें, बोले गंगा महारानी की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। आज के इस बहुत ही अनूठे, अलौकिक और 15 दिन तक लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 5 जून पर्यावरण दिवस से लगाकर आज गंगा दशमी तक 55 जिलों के सभी ब्लॉक, सभी पंचायत, सभी वार्ड, एक एक गांव में अलग अलग प्रकार से जल संरचनाओं पे जो काम किया है, माननीय कैलाश जी भाई साहब, हमारे स्थानीय शासन मंत्री, जोरदार अभिनंदन करें मंच पर। इस मंच पर ही विराजमान महंत बाल योगी उमेश दास जी महाराज, आपका भी वंदन अभिनंदन है। महंत रामेश्वर दास जी महाराज साहब, हम आपका भी वंदन अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमारे माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालू हेड़ा जी, पूरे प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदगण, सभी गणमान्य अतिथि मित्रों, हमारे लिए हमारी संस्कृति में कदम कदम पर पर्यावरण से जुड़कर के एक से एक चीजें ऐसी जो बताई गई है, जिसको लोग कहते हैं धर्म के हिसाब से वो कर्मकांड देखते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे अपने जीवन काल की जो दिनचर्या हो रही है, उस दिनचर्या में प्रकृति से जुड़ने के लिए हमारे अपने पूर्वजों ने सनातन धर्म की संस्कृति में कदम कदम पर एक दूसरे का तादात्म्य बिठाया है, एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाया है। आप बताइए, कोई भी पूजा ऐसी नहीं होगी जिस पूजा के अंदर हमारे अपने 5 तत्वों का स्थान नहीं मिलता है, हमारे अपने नवग्रह का स्थान नहीं मिलता है। अर्थात पृथ्वी के इस ग्रह की तो चिंता करते ही हैं, प्रकृति की चिंता तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन नवग्रह रचना में सूर्यमंडल के माध्यम से 9 ही ग्रहों का अपना अपना क्या महत्व है। अभी साइंस अभी देर लगेगी जाने में, लेकिन फिर भी उस रहस्यों को जानने के लिए लगातार हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं।
हमारे अपने अल्ट्रावायलेट किरणों का क्या ग्रहण के समय असर आता है, कौन कौन से कारण होते हैं। अभी हमको ग्रहण निकालने के लिए फिजिक्स के, गणित के लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन हमारी प्राचीन पंचांग पद्धति से जरा सी देर में पंडित जी आने वाले 100 तो क्या 500 साल तक भी ग्रहण कब लगेंगे, उनको चुटकी में देर नहीं लगेगी, वो हिसाब लगा के निकाल देते हैं। हमारे लिए अभी आज भी बड़ा रहस्य है। आप जल के अंदर, प्रकृति के अंदर, जगदीश चंद्र बसु जी को नोबेल पुरस्कार मिला बॉटनी के अंदर पौधों में प्राण बताने के लिए। रॉयल सोसाइटी लंदन में जब उनको पुरस्कार देने के समय बुलाया गया और कहा गया कि आपका भारत में तो बहुत मान सम्मान बढ़ेगा, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया कि पौधों के अंदर प्राण है, ये आपने सिद्ध करके बता दिया। जगदीश चंद्र बसु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उनने कहा कि ये बात सही है कि मैंने ये आपको आविष्कार करके बताया, लेकिन मेरे भारत में मेरा सम्मान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा क्यों, आपके भारत के लोग समझते नहीं है क्या? नहीं, बोले समझते तो सब हैं, लेकिन वहां तो गांव वालों से गांव वालों को भी मालूम कि पौधे में प्राण, ये तो आपको नहीं मालूम था, आपने पहली बार देखा। ये आपके लिए हो सकती बहुत बड़ी बात, हमारे लिए कोई, भारत वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो नदी, पहाड़, पर्वत, हर जगह प्राण देखते हैं। और इसीलिए अपने यहाँ संक्षेप में एक छोटा सा मंत्र, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड के अंदर ही है वो ब्रह्मांड में है। वो सारी चीजें जहां आप खोजने जाओगे कहीं भी, वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। हमारा 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, इस शरीर के अंदर जो जो चीजों की जरूरतें होगी वो इस प्रकृति के साथ, प्रकृति में जरूर होगी। मैं आज के इस अवसर पर सरकार की व्यवस्था के नाते से, ग्रीष्मकालीन का समय था और 5 जून को पर्यावरण दिवस से हमने कहा कि पर्यावरण दिवस केवल एक दिन मनाने से काम नहीं चलेगा, इसको लगातार एक पखवाड़ा मनाना चाहिए। और लगातार मुझे इस बात का आनंद है कि 5 जून से लगा करके गंगा दशमी तक, इससे बेहतर मौका कब मिल सकता था। जोरदार अभिनंदन करें आप अपने आप के लिए। इसके आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर मैं 10 जिलों में अलग अलग गया हूं। इसमें पिछले 10 दिनों के अंदर एक से बढ़कर एक अलग अलग प्रकार के लोगों ने काम किया है। गढ़ा विधानसभा जबलपुर के अंदर हमारा एक जल मंदिर, माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया उस बात का। हमारे वहां के विधायक और मंत्री श्री राकेश सिंह जी के क्षेत्र के अंदर बहुत पुरानी ऐसी बावड़ी थी कि आसपास के लोग कचरा घर बना रहे थे, लेकिन आज वो इतना सुंदर जल महल टाइप हुआ है कि मैंने अपने आचमन करके स्वयं ने जल पी के देखा, इतना सुंदर बन गया है। संग्राम सा तालाब बहुत सुंदर कर दिया है। हमारे अपने कौन सा जिला बताऊं, लगातार रीवा के अंदर लक्ष्मण बाग के पास की बावड़ी और उस पे पास में बहने वाली नदी दूधी नदी, जो बिरही नदी में जाकर के मिलती है, उस दोनों में बहुत अच्छा काम हुआ। रीवा के अंदर जहां से अब एक नहीं, 2 नहीं, लाइन से देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि हमको अपने प्रदेश के अंदर अपनी क्षमता योग्यता के लिए वाकई मौका देने की जरूरत थी। आज ये बताना चाहूंगा कि हमारे 55 जिलों के अंदर इस पूरे अभियान के माध्यम से सरकार ने तो खर्चा किया, वो अपनी जगह है, लेकिन सागर के एक संजन जिनने एक तालाब लगभग अपना पूरा 2 बीघा से बड़ा तालाब समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जोरदार ताली बजाओ। हमारे सागर के जैन समाज के बड़े एक अपने व्यापारी लाइन के व्यक्ति हैं, लेकिन आज वो अपनी इस व्यवस्था को मन से जुड़ करके समाज के इस कामों में लगातार आगे जुड़े। आज भी इस मंच पर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उज्जैन तहसील की निनोरा गांव की हमारी बुआ जी, वहां की स्थानीय गांव की रहने वाली, उन्हें 5 बीघा जमीन बेच करके घाट बना करके समाज में उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। और हमारे अपने इस छिपरा के जल के लिए हमारी सरकार ने आगामी सिमस को लेकर भी कुछ तैयारियां की है। जैसे इसमें इंदौर के पास का कान नदी का पानी आकर के मिलता था, आज सवेरे में इंदौर में था। इंदौर ने भी तय किया कि हम अपने यहाँ का पानी शुद्ध करके भेजेंगे इंदौर वालों के लिए। जोरदार तालियां बजाओ। आज इंदौर के लोगों ने तय किया है, और इंदौर के बाद भी वो जब पानी आएगा उस जल को हम बजाय छिपरा जी के
या जमालपुरा निनोरा के पास से ले जाकर के किसानों को खेत का पानी देते हुए और ड्राई एरिया में नीचे जाकर के भेजने वाले हैं। जैसा मैंने कहा है कि ये हमारा जलगंगा अभियान आज समापन नहीं हुआ है, आज इसका एक पड़ाव पूरा हुआ सरकारी दृष्टि से, लेकिन सच्चे अर्थों में तो अब शुरू हुआ है। अपने इस अभियान के माध्यम से लगभग 827 बावड़ियां पूरे प्रदेश के अंदर साफ हुई। जोरदार अपना अभिनंदन करें अपने माध्यम से। और लगभग 1200 से ज्यादा हमारे अपने जल के तालाब जिनमें स्वच्छता का अभियान चलाया गया है। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने जनभागीदारी करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और इसी के साथ साथ आज अपने बीच में खास करके मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में जल गंगा के लिए भी अलग अलग प्रकार के प्रयास किए गए। जैसे कुएं पे बोर्ड लगाया कि मुझे संभालो मैं आपको संभालूंगा। छोटी सी बात है, लेकिन इस बात में सारी बात का जवाब मिल जाता है कि हमारे जल को स्रोत को संभालो तो जल ही जीवन है। अपने इसके माध्यम से कई जगह निबंध प्रतियोगिता कराई, कई जगह अलग अलग प्रकार के आयोजन हुए। विभिन्न आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग मिले और इसी आधार पर हमने तय किया है कि आगामी वर्षा काल में हरियाली अमावस्या तक का एक अभियान चलाएंगे, जिसमें 5.5 करोड़ पौधारोपण का काम करेंगे अपने प्रदेश के लिए। जोरदार अभिनंदन करो प्रदेश के नए संकल्प के लिए। और इंदौर उसमें और आगे निकला, जिसने कहा कि 51 लाख पौधे तो अकेले इंदौर में लगने वाले हैं। जोरदार ताली बजा के इंदौर के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, माननीय कैलाश जी का, महापौर जी का, सांसद जी का, विधायक का। तो जब हम अपने में से आगे संकल्प करते हैं तो ऐसा मौका आता है, हमको प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार के अभियान चला करके अपने अपने ढंग से आज कल मैं बीते ग्वालियर गया था और ग्वालियर के अंदर जिले के अंदर 22 करोड़ 46 लाख के 346 से ज्यादा नवीन जल संरचनाओं के उन पे सब पे काम चल रहे हैं। और मुझे इस बात का और आनंद आया, एक सागर ताल जो लगभग 1000 साल पुराना था, 1905 में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया उन्होंने पशु मेले की शुरुआत उसके किनारे की थी, लेकिन जाने अनजाने हमसे गलतियां होने के कारण से बहुत बड़ा तालाब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बीच में कुछ समय अलग अलग प्रयास करके उसको जीवित रखने का प्रयास किया, लेकिन बीते 31 साल से हमारे अपने विभिन्न प्रकार के विसर्जन के कार्यक्रम और ताजिया विसर्जन के कार्यक्रम, इसके माध्यम से लगातार जल रचना बढ़ती जा रही थी। लेकिन सारे लोग भिड़े ग्वालियर वालों के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने अपना संकल्प के बलबूते पर 5 करोड़ लीटर जल का संग्रहण हो जाएगा, इस व्यवस्था का उनने संकल्प लिया और बड़े पैमाने पे काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज इस अवसर पर जब हम अपना जलगंगा संवरण अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की दिशा में हम काम करने की सोच रहे हैं, तो आने वाले समय में अलग अलग स्थान पर जहां नदी है, नदी के किनारे के घाट के संरक्षण के काम भी हाथ में ले रहे हैं, जहां कुएं है, कुएं की चिंता भी कर रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से ये पूरा प्रदेश अपने जल के माध्यम से सरसब्ज होने वाला है। पहले नर्मदा घाटी के पूरे क्षेत्र में मालवा तक हमको लाभ मिला नर्मदा माता का। बोलिए नर्मदे महारानी की। आप बताओ, अपने गांव के खेत के अंदर जहां कुएं और ट्यूबवेल बोल रहे थे, अब नर्मदा का पानी खेत खेत में पहुंचा है, लोगों का जीवन बदल गया। निमाड़ का टेम्परेचर 48, 50, 51 तक चला जाता था, लेकिन नर्मदा जी का जल पहुंचने के बाद निमाड़ के अंदर का टेम्परेचर 44-45 तक आ गया है और उससे नीचे में जाता है। जब अब खेत हरे भरे होते हैं, लोगों को सिंचाई का साधन मिलता है, तो न केवल जनजीवन बदलता है बल्कि पर्यावरण की तरफ भी दिमाग जाता है। हमने निर्णय किया है फलोद्यान के माध्यम से भी इस जल गंगा अभियान में अलग अलग प्रकार से किसानों के लिए हमारे हार्टिकल्चर विभाग के माध्यम से जो लोग पौधे लेकर के फलोद्यान लगाना चाहते हैं, खास करके नदी, तालाब, पोखर के किनारे से, उनको विशेष अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ताकि पौधे लगने के साथ पूरी जल संरचना की भी सुरक्षित उसकी अपनी हमारी गारंटी बने।
मैं आज इस अवसर पर बोलना चाहूंगा कि हमारे अपने इसी स्थान पर आज क्षिप्रा जी की ये 2 दिन की परिक्रमा हुई है, लेकिन इस क्षिप्रा जी की परिक्रमा के अवसर भी विकास के नए नए काम के हमने अवसर निकाले हैं। आज पूरे प्रदेश के लिए धार्मिक पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का भी लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। हमारा अपना प्रदेश धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए पहले और बाद में सभी पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी देने वाला है। आज ही मेरे मित्र अनिल जैन कालूहेड़ा जी और सतीश मालवी विधायक जी ये उस यात्रा के माध्यम से उज्जैन से इंदौर और ओंकारेश्वर महाराज के दर्शन करके आए। 1.5 घंटे में जा करके दर्शन करके वापस आ गए। ये आज का समय है और ये हमारी सुविधा है। और इसमें कोई भी व्यक्ति जो हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कराएगा उसको उज्जैन, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन मिलेंगे। आने वाले समय में दतिया की माता जी का, राजा राम ओरछा महाराज वहां का लिए, फिर मैहर की माता कटनी या नलखेड़ा की पीताम्बरा पीठ, इन सारे स्थानों को जोड़ने वाले हैं। इसके अगले क्रम में सभी पर्यटन के केंद्रों के लिए हमारी सरकार सुविधा देने वाली है। एयर टैक्सी के माध्यम से भी अब न केवल इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली तो बनारस के पास है, वहां सब दूर जाने के लिए भी एयर टैक्सी की सुविधा चालू कर दी गई है। ये सुविधा के माध्यम से देने वाला मध्य प्रदेश भारत का तीसरा राज्य हुआ है जिसने ये सुविधा अपने प्रदेश के नागरिकों को दी है। हमने एक और प्रयास किया है कि हमारे अपने यात्रियों के लिए खास करके बीमारी की अवस्था में आप एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करिए। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड देकर के सबके जीवन के लिए स्वास्थ्य की सबसे बड़ी सुविधा दी है। और अब तो मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई है और नड्डा जी ने कहा कि हम बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा संकल्प है 70 साल से बड़ी उम्र के कोई भी जाति धर्म के, कोई भी आय वर्ग के कोई भी व्यक्ति को इलाज कराना हो तो 5 लाख तक का इलाज सभी हॉस्पिटल में, प्राइवेट, सरकारी सभी में सरकार खर्चा उठाएगी। तो हमने तय किया है ऐसे में उस हॉस्पिटल में उदाहरण के लिए उज्जैन में भर्ती हो और आपको लगे कि उज्जैन के बजाय इंदौर ले जाना है, दिल्ली, मुंबई ले जाना है क्योंकि बीमारी गंभीर है, मरीज की हालत खराब है, तो आप चिंता मत करना। आयुष्मान कार्ड वाले के लिए हेलीकॉप्टर आएगा। कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे, उसको उठाकर हेलीकॉप्टर से दिल्ली, मुंबई जहां पहुंचाना वहां पहुंचाएंगे। आयुष्मान वालों को तो पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जो आयुष्मान में नहीं है उनके लिए जरूर 2 लाख रुपए की उसकी फीस लगने वाली है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, पैसे का महत्व नहीं है, जान बचाना जरूरी है। ये सौगातें देना बहुत आवश्यक है। मैं आज के इस अवसर पर आज यहाँ पर हमारे अपने उज्जैन के अंदर जो इंदौर से आने वाली खार नदी का मैंने बताया है, लेकिन आने वाले 2028 के कुंभ मेले के बारे में भी बताना चाहूंगा। ये सिंहस्थ कहलाता है। कुंभ हमारे यहाँ देश में केवल एक ही जगह होता है, वो हरिद्वार है। जब कुंभ राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो कुंभ भरते हैं। हमारे यहाँ पर सिंह राशि में बृहस्पति आते हैं तो हमारा सिंहस्थ कहलाता है। इसलिए 12 साल में एक बार वो ग्रह दशा ऐसी बनती है कि हमारे यहाँ वो अवसर आता है कि जब कुंभ मेला ये हमारे यहाँ सिंहस्थ करके भराता है। लेकिन सिंहस्थ हमारा अकेला उज्जैन का नहीं है। उज्जैन के माध्यम से हमारे सभी प्रदेश के देवस्थान, जो देवस्थान है, सभी देवस्थान की चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बीते महीने मैंने 20,000 करोड़ के अलग अलग काम मंजूर किए, जो खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, शाजापुर, इसके साथ साथ बाकी के जिलों में भी विकास के धार्मिक स्थल के इसी प्रकार के काम हमने मंजूर किए हैं। हमारे देवता अगर नहीं मुस्कुराएंगे हमारी सरकार में तो जीना बेकार है हमारा। ये भगवान की नगरी है और भगवान के आशीर्वाद से सरकार बनी है। अगर सरकार के माध्यम से हमारे देवस्थान, क्योंकि भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, भगवान का आशीर्वाद हमको चाहिए। भगवान के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में संस्कार आते हैं, वो सुमार्ग पे चलता है।
अच्छा काम करने का संकल्प लेता है, उसके मन में अपने जीवन को सफल करने का संकल्प आता है। ये संकल्प की सिद्धि मंदिर में जाकर होती है। जाने अनजाने कोई हमसे अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो मन में निवारण करने का स्थान वो देवालय तो होता है। उस देवालय में जो आनंद आता है वो लगता है जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे में अगर हमारी सरकार वहां काम करती है तो हमको इस बात की प्रसन्नता होना चाहिए। हम इस मामले में तय कर चुके हैं कि हम इन सारे कामों को लगातार चलाते रहेंगे और इनको तो चलाएंगे। लेकिन आज ये एक और बात आपको बताना चाहूंगा, उज्जैन भी इस बात की गवाह है। अहिल्या माता ने 300 साल पहले इस मालवा की धरती से पूरे देश के देवस्थान को चमचमाया था, प्रत्येक देवस्थान को जगमगाया था। जोरदार ताली बजा करके अहिल्या महारानी की उनका जयकारा लगाएं। एक ऐसी शासिका जिनका राज्य तो छोटा था लेकिन हृदय इतना बड़ा था, मन में खर्चे करने की भाव भी अच्छे थे। तो आज हमारे अपने बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर जिसके दर्शन हम करने जाते हैं, हमें गर्व है वो अहिल्या माता ने बनवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने उस पर सोने के पत्रे चढ़वाए थे, लेकिन आज बनारस में मंदिर है तो अहिल्या माता की देन है। अरे कौन सा देवस्थान है, अगर द्वारका जाए महाराज माता अहिल्याबाई का याद आएगी, अगर सोमनाथ जाए वहां मंदिर उनका मिलता है, अगर मानसरोवर जाओ कहाँ है मानसरोवर, लेकिन मानसरोवर में भी चिंता उनने की। ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कौन सा स्थान छोड़ा? क्या उड़ीसा, क्या रामेश्वरम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम। एक महिला, लेकिन महिला शासिका होने के बाद भी उनके प्रबंधन इतने अच्छे हैं कि आज भी बनारस में प्रतिदिन अगर बनारस में हमारे बाबा विश्वनाथ का अभिषेक होता है तो रोज रामेश्वरम से जल चढ़ करके बनारस आता है और अहिल्याबाई के माध्यम से वो व्यवस्था चली हुई है कि बाबा पे वो अपना अभिषेक वहां के जल का करते हैं। कितनी अद्भुत बात है, कैसा सौभाग्य हमारा कि हमारी शासिका एक से बढ़कर एक। आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, हमारी महारानी दुर्गावती जो गोंडवाना की रानी थी, जिसने 33 युद्ध लड़े लेकिन 33 के 33 युद्ध जीते। जोरदार ताली बजाओ रानी दुर्गावती के लिए, अभिनंदन करें। जिनकी जल रचनाओं को मुझे याद करना यहाँ मुझे लगेगा समचीन है, उनके बीच में बात करना चाहिए। उनने अपने नर्मदा के किनारे जबलपुर की नगरी में क्या आधार ताल, क्या संग्राम सा ताल, अलग अलग तालों की रचना करके वो जबलपुर के अंदर आज भी जल रचनाएं हमारे बीच जीवंत है। उनकी रचनाओं के माध्यम से हमको उनकी उस समय की उस कला कौशल को नमन करने की इच्छा होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रानी दुर्गावती जब बहादुरी में इतनी बहादुरी, लोग कहते मुगलों में सबसे बड़े राजा अकबर हुए, उनने अकबर की भी नाक में चने चबवा दिए थे। अकबर की सेना को 3-3 बार मार मार के मैदान से भेजने का काम अगर किसी ने किया तो रानी दुर्गावती ने किया। और आखिरी युद्ध में जब ऐसा लगा उनको कि इस युद्ध के बाद उनका बचना मुश्किल जाएगा, तो युद्ध के दिन उनने सुबह अपने सैनिक से कहा कि याद रखना, किसी भी कारण से युद्ध में अगर निर्णय हमारे खिलाफ जाए तो मैं अपने इस शरीर को युद्ध में शरणागत होने के बजाय वीर गति की तरह मरना चाहूंगी। तुम ये कटार रखना, और कोई कारण से मेरे शरीर पे कोई आक्रमण हो जाए तो तुम ध्यान देना कि तुम अपने हाथ से मेरी गर्दन काट देना। लेकिन दुर्भाग्य के साथ रानी ने युद्ध तो किया, मजबूती से लड़ी, लेकिन जो सेवक था, सेवक को लगा रानी की आंख में तीर लग गया, दूसरे तीर से आंखें पार हो गई। रानी की हालत खराब थी, लेकिन ऐसी दशा में भी वो सेवक के हाथ पांव कांपने लगे। रानी ने कड़कते बोला, तेरे को क्या आज्ञा दी थी, तेरे से कहा था तू कर। उन्हें महारानी के पांव पड़ लिए कि महारानी मैं आपका बच्चा हूं, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आज तक कभी हारे नहीं, लेकिन मैं जीवन में ये पाप नहीं कर सकता हूं कि मैं आपका प्राण ले लूं। तो उनने डांटते हुए कहा कि मैं बहादुरों को पसंद करती हूं और आज्ञा का पालन करने वाले सिपाही मेरे पास चाहिए। उसको डपटते हुए उससे कटार छीनी और अपना प्राणांत करके पूरे भारत को गौरवान्वित करने का मौका दिया। ये बहादुर महारानियां हमारे होती है।
जिनके भरोसे से हजारों साल से अपने देश की ध्वजा लहराती है। ऐसे कई घटनाक्रम है, कई सारी चीजें मैं याद दिला सकता हूं, लेकिन आज ये उज्जैन में हमारी अपनी क्षिप्रा गंगा यात्रा की 2 दिन के समापन का मौका भी है। लेकिन इस समापन के मौके पर अपने इस प्रदेश के अंदर लगभग जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किया था, वो बड़ी संख्या में हमने कुएं, बावड़ी, तालाबों पे काम किया है। लेकिन अकेले उज्जैन के अंदर 28 करोड़ से ज्यादा लागत के 2700 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के निर्माण और जीर्णोद्धार के कार्य किए। जोरदार तालियां उज्जैन वालों के लिए भी बजाइए। उज्जैन में ग्रामीण क्षेत्र में 26 करोड़ की लागत से 2300 से ज्यादा इसी प्रकार के तालाबों के अंदर, और हमने प्रदेश सरकार के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक जगह पर जहां कोई तालाब का गहरीकरण होगा या नदी का गहरीकरण होगा तो रॉयल्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन किसानों को मिट्टी चाहिए वो मिट्टी ले जा सकते हैं और तालाब हमारा गहरीकरण होगा। ये निर्देश जारी किए हैं ताकि ये रास्ते का कोई व्यवधान नहीं होगा। जोरदार ताली बजाइए। अभी भी समय, बारिश के पहले आपके गांव के अंदर ये काम अगर नहीं हुआ है तो आप कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप काम करेंगे। शहरी क्षेत्र के अंदर आज मैं उज्जैन में गीता कॉलोनी चोपड़े में गया था। बहुत अच्छी रचना बनी, लगभग 300 साल पुरानी, और जल इतना है कि हमारे सभी अत्याधुनिक पंप लगा दो तब भी वो पानी निकल नहीं पाता है, लेकिन वो बहुत सुंदर जल रचना है। ऐसी सुंदर जल रचनाओं का हमने संग्रहण करके, संकलन करके प्रदेश स्तर पर इनका प्रकाशन का काम भी कराया है। 212 नदियां हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। उन नदियों का भी उनका उद्गम कहाँ है, उनका बाकी का पूरा प्रवाह क्या है, उनसे किस किस प्रकार की कौन कौन सी संस्कृति निकली है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं 3 दिन पहले बैतूल जिले की मुल्ताई स्थान पर ताप्ती मैया के उद्गम स्थल पे गया था। उसके पहले रायसेन जिले के बेतवा नदी के उद्गम पर भी मैं गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार ये सारे उद्गम हमारी माध्यम से पूरे देश के अलग अलग भूभाग को जीवन प्रदान कर रहे हैं। ऐसे अद्भुत मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज गंगा दशहरे के अवसर पर आज गंगा मैया की पूजा करके ऐसा लगा कि जीवन धन्य हो गया। मैं आपको प्रणाम करता हूं और इस आनंद में सराबोर होता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे बड़ा उदासीन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज आने वाले थे। किसी कारण से वो गंगा दशमी के जाम में फंस गए, हमारा विमान भी चला गया था, लेकिन वो आ नहीं पाए थे। मैं उनको इसलिए स्मरण कर रहा हूं कि गंगा दशहरा का ये हमारा उत्सव, इसका रंग फीका पड़ गया था। यात्रा तो होती नहीं थी, चुनरी उत्सव भी प्रारंभ हुआ तो गुरु शरणानंद जी के माध्यम से हुआ। जोरदार ताली बजाओ आचार्य गुरु शरणानंद जी के माध्यम से। सारे संत वृंद में आप सब में उनकी छवि पाता हूं और इसके माध्यम से मैं उनको स्मरण कर रहा हूं। और क्या दिवाली पे हमारी लाइटें, ऐसा लग रहा है आज ही दिवाली हो गई। जोरदार आनंद बताओ। क्या क्षिप्रा जी का किनारा और माँ की लहरें ऐसे मुस्कुरा के आह्वान कर रही है कि तुम ऐसे रोज आयोजन करो और मेरा रोज आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। ये माँ का आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहे। इसी प्रकार के मेले और हमारे सभी प्रकार के आयोजन चलते रहे। मेरी अपनी ओर से आप सबके लिए 2 निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे लिए जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। जल की सुरक्षा करना, जल स्रोत की सुरक्षा करना, जल संवर्धन के काम में लगे रहना, अर्थात कुएं, बावड़ी, तालाब, इनकी साफ सफाई रखना अपनी और अपने परिवार के साथ, ये हम सबका दायित्व है। यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, यात्रा जीवन भर जल के अपव्यय को रोकने के लिए भी होती है। इसलिए हम सब मन में संकल्प धारण करें कि आने वाले समय में जितने जल के स्रोत है उनको जिंदा रखेंगे। जो जल स्रोत है उस जल का सदुपयोग करेंगे अपने जीवन में। और वर्षाकालीन जो जल हमारे घर या आसपास से बह के निकल जाता है उसको जल भंडारण के लिए अपने जीवन में, अपने मकान के अंदर विभिन्न प्रकार से संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। मैं कुछ आपको संकल्प कराऊंगा, अपने अपने स्थान पे संकल्प लें तो हमको लगेगा कि हाँ, हमने जल संवर्धन का, जल गंगा अभियान का संकल्प लिया।
मैं नाम बोलने के लिए मैं बोलूंगा तो आप अपना अपना नाम लोग बोल करके दोहराने लग जाना। मैं राष्ट्र निर्माण के लिए इस सार्वभौमिक विरासत जल एवं जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प लेता हूं। मैं संकल्प लेता हूं कि जल संग्रहण संरचनाओं का और जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के सभी अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि प्रदेश की जल संरचनाओं को अतिक्रमण और प्रदूषण से बचाने के लिए मैं स्वयं अपने समाज को प्रेरित करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।